Pedigree analysis is basically analysis of traits in several of generations of the family. बराबर ना, फैमिली के अलग अलग जो जनरेशन सेवरल स्टार्टिंग फ्रॉम कैसे 1 2 3 4 5 जनरेशन, उनका एनालिसिस, एक ट्रेट का एनालिसिस उस फैमिली में किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस. एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट का एनालिसिस ऑफ सेवरल जनरेशंस, मे बी कैन से 10 और 15 जनरेशन तक हम लोग स्टडी कर सकते हैं जनरेशंस ऑफ अ फैमिली, एंड इट इज यूज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट. एक स्पेसिफिक ट्रेट का इनहेरिटेंस कैसे हुआ, मे बी कैन से टू स्टडी एबनॉर्मेलिटी, और मे बी कैन से डिसीज, कोई डिसीज होगा, कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, या मे बी सर्टन कैरेक्टर्स, उनको स्टडी करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ किया जाता है. सो पेडिग्री इज ड्रॉन यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स. कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स इसमें यूज़ किए गए. से फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर, एक ब्लैंक स्क्वायर अगर रहेगा तो दैट इंडिकेट्स मेल. एक ब्लैंक सर्कल यानी कि से सर्कल जो फीमेल को डिनोट करता है. मे बी कैन से मेल का जो स्क्वायर है, इफ इट इज कैन से फिल्ड विथ सर्टन कलर, पूरा भरा हुआ सर्कल है या भरा हुआ स्क्वायर है, सो दैट इंडिकेट्स अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल. इफ कैन से सर्कल इज विथ कैन से a dot, or can say small circle, can say पूरा भरा हुआ एक छोटा सर्कल, उसके अराउंड एक दूसरा सर्कल है, सर्कल में सर्कल होगा तो दैट इंडिकेट्स कैरियर. सो दीज आर द सिंबल्स यूज्ड टू डिनोट मेल फीमेल, अफेक्टेड मेल फीमेल एंड कैरियर मेल फीमेल. ये सब सिंबल यूज किए जाते हैं पेडिग्री रिकॉर्ड में. सो देखो पहले कौन सा है, स्क्वायर मेल, एक सर्कल फीमेल को, भरा हुआ कैसे स्क्वायर और भरा हुआ सर्कल रहेगा तो अफेक्टेड मेल एंड फीमेल, और एक सर्कल के अंदर छोटा भरा हुआ सर्कल है तो कैरियर. सो दिस आर व्हाट सम ऑफ द सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री. अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और सिंबल है. एक सर्कल और स्क्वायर, दैट दिस इंडिकेट्स फीमेल, दिस इंडिकेट मेल, और उनके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की दोनों के बीच में, दैट इंडिकेट्स कैन से द मेटिंग और मैरिज बिटवीन दिस टू. मेटिंग और मैरिज, मेल फीमेल की शादी दर्शाता हुआ ये हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दर्शाता है, हॉरिजॉन्टल कनेक्टिंग द मेल एंड फीमेल, मेटिंग उनका दर्शाता है या मैरिज दर्शाता है. ओके, यहाँ पर देखो क्या है, एक फीमेल है एक मेल है, उनको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा है, दैट्स मैरिज, उनकी शादी हो चुकी है और उनके ये बच्चे हैं, दिस आर व्हाट द ऑफस्प्रिंग्स. ओके, वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन है फ्रॉम पेरेंट जनरेशन इंडिकेट ऑफस्प्रिंग, पेरेंट अबो ऑफस्प्रिंग उनके नीचे. कैसे, पेरेंट्स अबो एंड चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट कैसे, ये फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, ये सेकेंड एंड देन थर्ड, पहला जन्मा हुआ देन सेकेंड नंबर पे थर्ड नंबर पे, ये सीक्वेंस है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये ऑर्डर होता है बर्थ का उनका. और तीसरा वाला जो दिखा है, ए पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड, ये जो पेरेंट है उनकी शादी हो चुकी है, उनके 3 बच्चे, आउट ऑफ द 3 ये मेल एक अफेक्टेड है. सो सच सिंबल्स आर यूज्ड कैन से डिनोट सर्टन थिंग्स लाइक मेल फीमेल मैरिज जनरेशन, इनको डिनोट करने के सिंबल यूज किए जाते हैं पेडिग्री में. ओके, सो एक बार फिर से देखते हैं, स्क्वायर मेल, सर्कल फीमेल, दोनों भरे हुए अफेक्टेड मेल फीमेल, इसके अंदर सर्कल के अंदर छोटा सर्कल कैरियर, हॉरिजॉन्टल लाइन मैरिज या मेटिंग, एक लाइन वर्टिकल जिनके नीचे ऊपर पेरेंट्स है फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकंड जनरेशन, ये ऑर्डर उनके बर्थ का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये सिक्वेंसली पहला वाला ये जन्मा, सेकंड ये जन्म और थर्ड जन्म, कुछ ऐसा दिया हुआ. और ये पेरेंट के जो बच्चे उसमें से एक अफेक्टेड मेल है. सो दिस इज व्हाट द सिंबल्स जनरल यूज्ड इन पेडिग्री. अब एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑब्जर्व द गिवन पेडिग्री. ये पेडिग्री आपको ऑब्जर्व करना है, ये दिस इज द पेडिग्री गिवन टू यू, यू हैव टू ऑब्जर्व द पेडिग्री चार्ट, ये चार्ट आपको ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई वेदर द ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल. आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये पेडिग्री देख के आप बता दो कि ये जो पेडिग्री है चार्ट,
इसमें जो ट्रेट दिया गया, वेदर द ट्रेट इज व्हाट सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल है या नहीं। देखो एक यहाँ पर जो दिखाया गया, दिस इज सर्कल इन अ सर्कल। क्या है? सर्कल में सर्कल है। क्या होगा फिर ये? सर्कल में सर्कल, दिस इज व्हाट कैरियर फीमेल। करेक्ट, ये है कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल, ये दिखाती है कैरियर फीमेल। और ये स्क्वायर भरा हुआ स्क्वायर है, दिस व्हाट अफेक्टेड मेल। समझ में है? सो फर्स्ट जनरेशन, यहां पर जो फर्स्ट जनरेशन क्या दिखा देता है आपको? ओके, कैरियर वुमन, एक वुमन जो कैरियर है, कैरियर वुमन एंड सफरर मैन यानी अफेक्टेड मेल। ये जो है मेल अफेक्टेड है और फीमेल कैरियर है। और उनका क्या दिखाता है? ये मैरिज दिखाता है। सो दिस इज द मैरिज। क्या मैरिज है? ये दोनों का मैरिज है, मेटिंग। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। ये रहा फर्स्ट जनरेशन। ओके, फर्स्ट जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन कैसे? उनकी ऑफस्प्रिंग देखो। सेकंड जनरेशन में फर्स्ट सन, ये पहला जन्मा हुआ बेटा नॉर्मल है, नॉर्मल। ओके, द सेकंड वन इज फीमेल, डॉटर है बट सी इज कैरियर। सो सेकंड वन इज डॉटर एंड सी इज कैरियर। करेक्ट। थर्ड वाली डॉटर है, थर्ड इज ऑल्सो डॉटर बट सी इज सफरर। ये तीन सिंबल देखो यहाँ पर। एक मेल फीमेल की शादी हो चुकी है, उनका मैरिज हो चुका है, उनको 3 बच्चे पैदा हुए। पहला बच्चा मेल है, दूसरी बेटी है, तीसरी भी बेटी है। दूसरी बेटी जो है वो क्या है? कैरियर है। और तीसरी बेटी सफरर है। ओके, वो जो सफरर बेटी है और अफेक्टेड बेटी है, उन्होंने एक नॉर्मल मेल के साथ शादी की। ओके, दिस अगेन नॉर्मल मेल। सो थर्ड डॉटर, ये थर्ड जनरेशन शुरू हुआ यहाँ से। सफरर डॉटर, सफरर डॉटर क्या हुआ है? मैरिज नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन के साथ उनकी शादी हो गई। सेम सिंबल देखो मैरिज का, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और उनको 2 बच्चे पैदा हुए, एक है फीमेल और एक है मेल। यहाँ पर फीमेल नॉर्मल दिखा दे रही है और जो मेल है ही इज ए सफरर। ओके, मे बी तो 50-50 हो सकता है, 3-4 जो भी है नंबर यहाँ पर। 50% यहाँ पर जो फीमेल है वो सफरर नहीं है और मेल है वो सफरर है। सो थर्ड जनरेशन, सफरर डॉटर मैरिज नॉर्मल मैन, चिल्ड्रन आर व्हाट? नॉर्मल डॉटर एंड सफरर सन। सन क्या है? सफरर है। हमारा क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई वेदर द ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। क्या हो सकता है? ये सेक्स लिंक्ड हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। अगर पेडिग्री में देखते हैं हम लोग तो ये फीमेल का कुछ कैरेक्टर है जो कैरियर है फीमेल, दैट इज पासिंग फ्रॉम दिस जनरेशन टू दिस जनरेशन। और यहाँ से इस जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड, सेकंड से थर्ड आ रही है। सो द पेडिग्री शोज सेक्स लिंक्ड, दैट इज एक्स लिंक्ड ट्रेट, ऐसा यहाँ पर दर्शाता है। एंड दिस इज व्हाट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, बिकॉज एक जो सफरर है अफेक्टेड मेल, उसके जो कैरेक्टर वो आ जाता है फीमेल में और फीमेल से वापस आ जाता है, यहाँ पर देखो फीमेल में जाता है और फिर वापस वो मेल में आता है। सो दिस व्हाट क्रिस क्रॉस। सो कैन बी सीन कलर ब्लाइंडनेस, ये कहाँ पर दिखा देता है हमें? हम लोगों ने देखा है लास्ट टाइम एग्जाम्पल कलर ब्लाइंड का। सो कलर ब्लाइंडनेस में ये दिखा देता है। देखते हैं कैसे। सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेट इन ह्यूमन विच शो सच अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ह्यूमन में एक ऐसा पैटर्न जो कलर ब्लाइंडनेस में हो सकता है, इसलिए हमने बोला है द पेडिग्री शोज सेक्स लिंक्ड, दैट इज एक्स लिंक्ड ट्रेट। एक्स लिंक्ड रहेगा ये। कैसे देखते हैं? ओके, सो दिस इज व्हाट कैरियर फीमेल, ये कैरियर फीमेल है। अगर यहाँ पर देखते हैं कलर, यस, ओके, दिस इज सपोज एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड कैसे? कैपिटल सी, सी फॉर व्हाट? कलर ब्लाइंड। जो कैरेक्टर डिनोट किया जाता है कैपिटल सी, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर निकालता हूँ आपको दिखाने के लिए। कैपिटल सी
एंड स्मॉल सी. सो दिस व्हाट डोमिनेंट, ये क्या है, डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है. रिसेसिव, सो रिसेसिव कैरेक्टर, करेक्ट. स्मॉल सी रिसेसिव, बड़ा वाला डोमिनेंट. ओके, सो दिस वन इज डोमिनेंट और ये रिसेसिव कैरेक्टर है. और यहाँ पर जो मेल है नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, अफेक्टेड मेल है, बिकॉज इसके साथ एक रिसेसिव कैरेक्टर है और वाई कैरेक्टर है. ओके, सो यहाँ पर सेम कैरियर फीमेल एंड अफेक्टेड मेल. सो ये कलर ब्लाइंड में होता है कि जो रेटिना में कोन्स तैयार किए जाते हैं एंड दिस कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोन इज व्हाट कंट्रोल्ड बाय एक्स linked character or can say X linked gene. It is denoted by capital C. अगर वो डोमिनेंट नहीं रहेगा तो रिसेसिव फॉर्म में रहेगा तो इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनी कोन, वो कोन तैयार नहीं करेगा. ओके, कोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड और यार कोन्स आर प्रोड्यूस. ओके, से फॉर एग्जाम्पल ये कैरियर है, उसमें दोनों कैरेक्टर है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, एंड दिस इज व्हाट, जो मेल है वो क्या है, सफरर है, यानी कि कलर ब्लाइंड है. ओके, सो इनके जो गैमेट्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे गैमेट, दिस विल कम हियर, दिस विल गो हियर, यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा. सो दो स्पर्म, ये एक्स वाला स्पर्म और ये वाई वाला स्पर्म, ये एग्स है, ये भी एग्स है. ओके, यहाँ पर देखते हैं जो बनेगा अभी, यहाँ पर एक मेल बनेगा, जो पहला वाला नॉर्मल रहेगा. ओके, दूसरी फीमेल बनेगी. ओके, ये फीमेल, सेकंड वाला बर्थ फीमेल का कैरियर है बिकॉज इट हैज, द फीमेल हैज वन रिसेसिव और दूसरा डोमिनेंट. वो दिखाई देगा नहीं, इनको नॉर्मल विजन रहेगा, बट उसके साथ कैरियर जीन भी है. और तीसरी जो फीमेल जो है, तीसरी फीमेल सी इज सफरर बिकॉज बोथ द कैरेक्टर्स और जो जीन्स है, अलील्स है, वो रिसेसिव फॉर्म में. ओके, ये भी रिसेसिव, ये भी रिसेसिव. सो बोथ आर ऑन एक्स क्रोमोसोम, रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए फीमेल कैसे सफरर है, अफेक्टेड. करेक्ट. अभी अफेक्टेड फीमेल शादी कर लेती है नॉर्मल मैन से, बराबर ना, नॉर्मल से शादी कर देती. सो ये नॉर्मल मैन, ये अफेक्टेड फीमेल, करेक्ट. नॉर्मल मैन है, अफेक्टेड फीमेल, उनकी शादी हो गई और उनके जो बच्चे हो गए ये रहे कैपिटल सी वाला और स्मॉल सी, यानी कि उनका विजन नॉर्मली रहेगा क्योंकि उनके पास डोमिनेंट जीन है एक्स क्रोमोसोम पे. और जो मेल बनेगा उसके पास है रिसेसिव जीन, दैट मीन्स द पर्सन इज ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड. करेक्ट. सो ये कलर ब्लाइंड है, करेक्ट. और ये नॉर्मल विजन रहेगा, उनका नॉर्मल विजन रहेगा. और मे बी कैन से जो एक्स सी और एक्स सी, स्मॉल वाला बड़ा वाला, ऐसे कैरेक्टर्स में हो सकते हैं, मे बी कैरियर हो सकते हैं, बट विजन नॉर्मल रहेगा. ओके, सो दिस इंडिकेट्स व्हाट, दिस इज व्हाट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ये क्या है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बिकॉज द कलर ब्लाइंड और कलर विजन के लिए जो ट्रेट होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. कहाँ पर है वो, दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. इफ इट इज इन डोमिनेंट फॉर्म तो नॉर्मल रहेगा, इफ इट इज इन रिसेसिव फॉर्म तो ये क्या रहेगा, हम बोलते अफेक्टेड रहेगा. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट यू कैन से, द फर्स्ट जनरेशन कैरियर वुमन एंड सफरर मैन, मैरिज यहाँ पर दिखा दिया हम लोगों ने, ये मैरिज. करेक्ट. दूसरा सेकंड जनरेशन फर्स्ट सन, यस नॉर्मल. सेकंड डॉटर कैरियर, थर्ड डॉटर सफरर, ये थर्ड डॉटर सफरर है.
ओके, कलर ब्लाइंड। थर्ड जनरेशन में सफरर डॉटर मैरिज नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन के साथ शादी हो गई। चिल्ड्रन आर व्हाट, नॉर्मल, नॉर्मल चिल्ड्रन है, और सफरर सन। इसमें डॉटर कैसे नॉर्मल है, नॉर्मल डॉटर नॉर्मल हो गई, और ये जो बच्चा यानी कि मेल जो है सन इज सफरर। तो देखो कैरेक्टर कहाँ से पास हो गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर वापस यहाँ। सो दिस इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस लिंक्ड टू एक्स क्रोमोसोम। सो देखो यहाँ पर कैसे फर्स्ट जनरेशन कैरियर वुमन एंड सफरर मैरिज, मान का सफरर जो इनका मैरिज हो चुका है, ये रहा पहला वाला। दूसरा जनरेशन नॉर्मल कैरियर एंड अफेक्टेड, सो मेल नॉर्मल है, फीमेल कैरियर है, एंड दिस फीमेल इज अफेक्टेड। इसकी शादी हो गई नॉर्मल मैन से, नॉर्मल से शादी, दो टाइप के बच्चे, फीमेल ये जो नॉर्मल विजन है बट कैरियर हो सकती है, और ये जो मेल है ये कलर ब्लाइंड है। सो दिस पेडिग्री इज वर्थ सेक्स लिंक्ड, ये दिखाती है सेक्स लिंक दिखाती है, स्पेसिफिकली एक्स लिंक्ड ट्रेट। ये क्या है, एक्स लिंक ट्रेट दिखाती है। एंड क्रिस क्रॉस, ये जो ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाती है, एंड इट इज सीन इन द ट्रेट दैट कैन बी कलर ब्लाइंडनेस, एक कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। सो दिस व्हाट एग्जाम्पल, और ये जो पेडिग्री चार्ट है दोनों का अगर हम लोग साइड बाय साइड देखते हैं, सो दिस कैन बी अ क्रिस क्रॉस, इसको हम बोल सकते हैं क्रिस क्रॉस हो सकता है, करेक्ट। ये क्रिस क्रॉस यानी कि देखो कैसे यहाँ से यहाँ आ गया डॉटर में, और डॉटर से कहा गया फिर वापस मेल, सो मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू अगेन मेल। सो दिस व्हाट यू कैन से, यहाँ से फिर वहाँ क्रिस क्रॉस जिग जैग ऐसा जा रहा है। सो एक जनरेशन में दूसरे यानी कि मेल से फीमेल में जाएगा, और दूसरे जनरेशन फिर थर्ड जनरेशन में मेल में चला जाएगा। दैट्स व्हाट कैन से, ये पेडिग्री अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करके रखते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट द डिसीज। द सेम वे साइंटिस्ट हैव स्टडीड द कैन से डिसीज इन रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली का एक डिसीज है वो पेडिग्री से पता चला। आपको शायद ये नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जो स्टडी करने हमें और डिसीज में, उसमें तो पूरा हम लोग वो देखेंगे रॉयल फैमिली के साथ कैसे कैसे वो आगे की जनरेशन में गया हुआ है। सो दिस व्हाट आई कैन से, पेडिग्री का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं, और हमें पता चलता है कि कौन से जनरेशन से क्या पास हो रहा है, वो कौन से जनरेशन में जा रहा है, कहाँ पर वो रिवील होगा, कहाँ पर एक्सप्रेस होगा, कहाँ पर एक्सप्रेस होगा नहीं। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन फाइंड आउट विद हेल्प ऑफ पेडिग्री। सो दिस इज़ द कैन से चार्ट, एक चार्ट के सहारे आपके बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया है, एंड दिस इज द क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। तो ये क्या है, सेक्स लिंक्ड है, स्पेसिफिकली एक्स लिंक्ड है। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेट इज ह्यूमन, बराबर ना, विच शोज सच पैटर्न अपीयरेंस, कौन सा पैटर्न है, ये हमारा क्रिस क्रॉस पैटर्न है, करेक्ट, क्रिस क्रॉस पैटर्न है, करेक्ट। सो दिस इज द बेस्ट कैन से एग्जाम्पल, यहाँ पर इसके साथ मैच हो सकता है। ओके, सो ऐसे कुछ अगर एग्जाम में आपको आ जाता है तो आपको कंपेयर करना है, याद करना है कि ये सिंबल क्या है, ये सिंबल क्या है, ये सिंबल किसके साथ मैच करता है। सो सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे। सो दिस इज कैरियर फीमेल, ये अफेक्टेड मेल स्क्वेयर मेल में दिखाते, फीमेल सर्कल में दिखा देते, करेक्ट। ये सब पेडिग्री की आपको याद रखना है। सो अब बस आज के लेक्चर में इतना समझो, बाकी एग्जाम्पल जब आते हैं तो एक एक एग्जाम्पल इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।